दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वो भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो सी टैट आप सभी को बताया कि 5 जुलाई को सी टैट होने वाला है। तो उसके लिए साथियों आपको करना है संस्कृत का प्रैक्टिस। अब देखिए पैराग्राफ हम लोगों के दिमाग में ये आती है कि सर हम लोगों को तो संस्कृत आती नहीं। भाई आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिनको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती, 0 नंबर उनके हैं, यानी कि कुछ पता ही नहीं संस्कृत में, वो भी अब देखिएगा पैराग्राफ को हल करने के बाद 5 से 6 नंबर तक ला सकते हैं। ठीक है, यानी कि पैराग्राफ में। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत आता है तो 12 नंबर का देखिए, आपको पता है कि 5 का आता है आपका पद्यांश और आपका 7 का आता है गद्यांश, तो 12 नंबर का टोटल हो गया। तो दोस्तों अब आप लोग पैराग्राफ से 5 नंबर पूरे पक्के कर सकते हैं, जो कि आप लोग पद्यांश की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि श्लोक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। बिल्कुल मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखो इसको मैं पूरा पढ़ दूंगा चाहे। इसमें लिखा हुआ है कि 30 नंबर से 35 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो आपके श्लोक से लिए गए हैं और जो आपको उचित विकल्प चूज करना है। देखो इसको मैं पढ़ना चाहूँ तो पूरा पढ़ दूंगा, लेकिन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं पैसे पढ़ देता हूँ। देखो ससीना शोभते रात्रि सृष्टि सूर्यण शोभते सत्येन शोभते वाणी सदाचारणेम जीवनम अपूर्व कोपि कोशयते विद्यते और तब भारती। दोस्तों इसको पढ़ने का कोई भी औचित्य नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा बिना पढ़े हम लोग इसके कैसे आंसर चूज कर सकते हैं। देखिए आप लोग देखिए पैराग्राफ को, पहले मैं आता हूँ क्वेश्चन पर डायरेक्टली। ठीक है, नहीं पढ़ना हम लोगों को, भाई इतना टाइम हमें बर्बाद नहीं करना है, हमको सिर्फ आंसर देने हैं। अब क्वेश्चन में होगा कि यत्र सम्मान है प्रीत है बांधवः विद्यागमश्च न भविष्यु और तत्र किम करियनम। यानी कि साथियों यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा, बट आपको चूज कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। अब साथियों आपको करना क्या है, इस लाइन में से जो भी आपको वर्ड दिखे, पहली बात देखिएगा प्रीति ही, बांधवा और विद्यागमश्च, तो इन तीनों में से देख लीजिएगा कहाँ पर कोई सा आता है, यानी कि बांधवा, विद्यागमश्च या प्रीति। मैं आपको दिखा देता हूँ पैराग्राफ फटाक से। देखो पहली लाइन देखिए हम लोगों ने, नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, 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 इसमें भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आ गया विद्यागम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग गया विद्यागमश्च है। और बांधवा दोस्तों कहाँ पर है साथियों आपका, यानी कि विद्यागम है कश्चित न तद दिवशय वस्ते, यानी कि साथियों हमारा यहाँ पर आंसर मिल चुका है। न वस्ते क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दिवशय वस्ते, यानी कि हमारा जो आंसर रहेगा साथियों, आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला ऑप्शन कि दिवा सम मात्रम अपि न वसेत। यानी कि साथियों इसका मतलब ये हो जाएगा जहाँ पर सम्मान, ठीक है, प्रेम, बंधुता और विद्वता ना हो वहाँ पर एक दिन भी रुकना नहीं चाहिए, है ना, वहाँ पर एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों इसके अभाव में जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों ये बात की गई है, तो आंसर रहेगा बी वाला। समझ में आ गया आपके? अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन होगा सम्मान है इति पदस्य विपरीतार्थक नास्ति, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो सम्मान शब्द है उसका विपरीत अर्थ क्या होगा। विपरीत अर्थ नास्ति, यानी कि विपरीत अर्थ नहीं है, यह पूछा गया है। नास्ति यानी कि नहीं है। तो दोस्तों सम्मान का विपरीत अपमान भी है, तिरस्कार है भी है, अनादर भी है। तो सही आंसर होगा आपका आदर, यानी कि समानार्थी यहाँ पर पूछा गया था। यानी कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है विपरीतार्थक नास्ति, जो विपरीत नहीं है। ठीक है, शाबाश। इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा आपका कि संसारे निरर्थकम अस्ति। ठीक, यानी कि दोस्तों आपको देखना है श्लोक। अब संसारे निरर्थकम अस्थि। अब मैं आप लोगों को इसको श्लोक दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपका पहले श्लोक में आंसर मिल रहा है कि शशि न शोभते रात्रि सृष्टि सूर्यण, यानी कि सत्येन शोभते वाणी सदाचारणे जीवनम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आंसर मिल गया,
है ना। मतलब एक वर्ड हम लोग ढूंढ लेंगे कौन सा है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन था ना, संसारे निरर्थकम अस्थि। तो साथियों इसका जो आंसर था वो था आपका न किंचंती, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया था क्वेश्चन नंबर 32 में कि, अरे एक सेकंड रुकना, इसका आंसर दोबारा से देता हूँ। साथियों जो क्वेश्चन का मैंने पहला श्लोक दिखाया था वो इस वाले का आंसर देखा गया था। अभी हम लोग इसकी बात करेंगे, संसारे निरर्थकम अस्थि। तो दोस्तों इसका आंसर होगा न किंचम, है ना। यानी कि तीसरा वाला, इसका कहने का मतलब ये होगा कि भाई संसार में जो भी वस्तु हैं, है ना, कोई भी दोस्तों निरर्थक नहीं है, सबका अलग अलग महत्व होता है। तो इसका आंसर तीसरा होगा। इसके बाद होगा प्रथम श्लोकानुसारेण जीवनम केन शोभते। दोस्तों पहले श्लोक के अकॉर्डिंग जीवन का कौन सा सूत्र, इस तरह से हम लोग पूछा गया है। यानी कि पहला जो मैं आपको ये वाला बताया था ना सदाचारणे, तो वो इसका आंसर होगा इस वाले का। तो हम लोग लगा देंगे सदाचारणे, ठीक, सदाचारण। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा इस वाले का 33 का होगा डी नंबर आपका सदाचारण। कहने का मतलब ये होगा साथियों कि जो सदाचारण है यानी कि सदाचार से जीवन की शोभा होती है ना। सत्यवाणी से क्या होता है, शोभा होती है। और दोस्तों जैसे आपका चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है और संसार जो है सूर्य से सुशोभित होता है, उसी प्रकार से दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर। इसके बाद होगा कस्यः कोशः व्ययतः वृद्धि गच्छति। चलिए अब इसका क्या होगा, अब मैं आपको बता दूं कैसे इसको ढूंढना आपको, ठीक है। चलिए ढूंढ लेते हैं हम लोग इसको। देखिए उस वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है यहाँ पर कि अपूर्व कोपी कोश्याय विद्यते तय भरती। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आंसर इसका दिया गया था, ठीक है, ये आपका आंसर मिल गया। चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर कि कश्या कोश वृत्य वृद्धिति गच्छति। तो यहाँ पर ये मिला गया था ना। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि इस श्लोक में ये कहा गया है कि विद्या ही ऐसा कोश है जिसके व्यय करने से उसमें वृद्धि होती है। यानी कि जितना इसको खर्च करोगे विद्या को उतना ज़्यादा बढ़ती है ये। तो इसका जो आंसर होगा विद्यायान, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन होगा पर्वत लंघनम कथम कुर्यात, ठीक है, 35 नंबर। यानी कि पर्वत को कैसे लांघना चाहिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्वत को कैसे लांघना चाहिए, है ना। तो शीर्षा आलस्यन वेगेन और शनह, शनह शनह दिया गया था ना। शनह शनह कहीं लिखा हुआ है क्या, देखो ये लिखा हुआ आपका पंथा शनह शनह पर्वतम पर्वत लंघनम, यानी कि शनह शनह इसका मतलब धीरे धीरे। तो साथियों जो आंसर रहने वाला आपका डी ऑप्शन रहेगा शनह शनह। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 5 क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से एक वर्ड आपको पैराग्राफ में ढूंढ लेना है कि पैराग्राफ में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ठीक है, उसी से आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में मैं संस्कृत पैडागोजी आप लोगों को कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।